एपिसोड 7 की शुरुआत होती है कांगवुक और यूरी के डील से। यूरी सोचती है कि अगर हम लोग को शक नहीं होगा और हम लोग सभी लाशों को ढूंढ लेंगे जो कि घोस्ट बन चुके हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिला है, जिसकी जजमेंट करना है। सच सच बताना, तुम दोनों को देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा है। उसके बाद दादी उन्हें अपना कुछ काम है, चलो कांगवुक हम दोनों एक साथ चलते हैं। तभी दादी पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो, तो वह बोलती है हम लोग डेट पर जा रहे हैं। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उन्हें कुछ सबूत मिलता है। उसे घोस्ट द्वारा यूरी को कुछ बताया जाता है कि यहाँ लाशें हैं। वह वहाँ खुदवाई करवाती है, जिसके कारण उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक ताबूत है। वह वही लाश रहता है जो कि उस लड़की का रहता है। उसकी आत्मा कैद रहती है, उसकी आत्मा भटकती रहती है, पर वह आज़ाद हो जाती है। यह देखकर यूरी काफ़ी खुश होती है। यूरी देखती है कि उसकी आत्मा निकल कर जा रही है, वह स्वतंत्र हो गई है और दोनों एक साथ हो गए हैं। उसके बाद यूरी और कांगवुक एक दूसरे के साथ बातें करते हैं। यूरी कांगवुक को बोलती है कि मुझे न्याय दिलाकर बहुत ही खुशी है, क्योंकि मीडिया हमसे सवाल पूछेगी। तभी वह कुछ बताकर उन्हें भी यकीन दिला देती है कि वो दोनों एक साथ हैं और एंगेजमेंट भी करेंगे। यूरी कांगवुक के पास कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि कांगवुक पीकर टल्ली हो चुका है। तभी वह उसे लेने के लिए जाती है। उसका दोस्त भी रहता है उसके साथ। तभी देखती है कांगवुक पूरा टल्ली है, उसका दोस्त भी रहता है। उसका गर्दन टेढ़ रहता है, जिससे वह उसके दोस्त को कहती है कि तुम उसका गर्दन ठीक कर दो। उसका काफ़ी केयर भी करती है। उसके हाथ उसके पास चाबी नहीं रहता है, चाबी खोजती है, उसे चाबी भी नहीं मिलता है। फिर वह डिसाइड करती है कि वह ऊपर चढ़ेगी और गेट फांद, या तो एक भूत होगी या घोस्ट होगी, पर ऐसा नहीं रहता है। दादी बोलती है तुम हमारे घर में क्या कर रही हो, चोरी छुपे तुम गेट दरवाजा क्यों फांद कर आई हो। तभी वह देखती है कि उसका पोता रहता है बाहर गेट पर। फिर वह इन सभी को डांटती है कि तुम दोनों ने उसे इतना क्यों पिलाया, तुम तो बड़े हो, उसे समझा सकते थे। फिर यूरी से बात करने के लिए दादी बोलती है कि तुम यहीं रुको, तुमसे बात करना है। उसका दोस्त वहाँ से दादी के डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। यूरी वहीं रुकी रहती है। फिर दादी उससे पूछती है कि क्या तुम कांगवुक की गर्लफ्रेंड हो। तभी यूरी बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं, हम लोग दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से और करीबी से जानते हैं। फिर वह उसका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ से दोनों एक साथ निकलते हैं और बोलते हैं कि हमें कुछ करना होगा जिससे हम लोगों पर कोई किसी को शक ना हो। फिर वो लोग गेम खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ कई तरह के गेम खेलते हैं। टैडी वाला गेम खेलते हैं, एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश रहते हैं। हर एक प्रकार का गेम खेलते हैं, जहाँ टैडी वाला गन शूट गेम खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, सेल्फी खिंचवाते हैं। दोनों एक साथ काफ़ी खुश रहते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम पर लोगों का शक ना हो, क्योंकि हमें सभी लोग देख रहे होंगे कि ये लोग सही में डेट कर रहे हैं, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ लव करते हैं कि नहीं। वो लोग सेल्फी भी खिंचवाते हैं। उसके बाद वो लोग जॉगिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पर नूडल्स भी खाते हैं। नूडल्स खाकर सेल्फी लेते हैं ताकि किसी को शक ना हो। उसके बाद वो लोग एक दूसरे के साथ और भी कई तरह के गेम खेलते हैं और वहाँ एक दूसरे के साथ एक दूसरे के पास रहते हैं और एक दूसरे की केयर करते हैं। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें अपनी सच्चाई को किसी से बताना नहीं है। तभी कांगवुक जो रहता है यूरी के बारे में सोचता है कि यूरी के पास्ट ऐसा क्या था जिसके कारण उसे भूत दिखता है। इस प्रकार से इस एपिसोड का एंड होता है। आप लोग वेट कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का।